नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजल मीडिया। मैं हूं प्रेमाराम भादु। इस वक्त मैं आदर्श स्टेडियम में अग्नि समाग यानी नगर परिषद की यहाँ जो है राहत और बचाव कार्य जो है कार्यालय, उसके आगे मैं खड़ा हूं। राजस्थान भर के अंदर जो है ओपन वेल जो है मासूमों के लिए मौत के कुएं बने हुए हैं। मासूमों की कब्रगाह कहे जाने वाले ओपन वेल जो है लगातार मासूम उसमें गिर रहे हैं। राजस्थान भर से, प्रदेश भर से घटनाएं ऐसी सामने आ रही है, लेकिन उन घटनाओं से कोई सबक नहीं ले रहा है। अभी चेतना ने 10 दिन बाद दम तोड़ दिया। आखिर मासूम मौत के कुओं में कब तक गिरते रहेंगे? शासन, प्रशासन, सरकार और नेता, जनप्रतिनिधि इसके बारे में चिंता नहीं कर रहे हैं। जिन्होंने सरकारी स्तर पर या निजी स्तर पर ओपन वेल खोले हैं, खोदने वालों ने उनको खुला छोड़ दिया है। उनके बाद में लोगों की लापरवाही है कि मासूम बच्चे उसमें गिर रहे हैं। साथ ही स्थानीय लोगों में जागरूकता नहीं है, प्रशासन को वो अवगत नहीं करा रहे हैं। ऐसी घटनाएं जो है राजस्थान में ही नहीं, 1 साल पहले सनावड़ा के अंदर ऐसी घटना हुई। अभी हाल ही में छोटू के अर्जुन की ढाणी में मासूम गिर गया घटना हुई। और अब जो है खतियों के तले का भी एक बुजुर्ग ने वीडियो जारी किया, जहां सरकारी स्कूल के पास ओपन वेल खुला पड़ा है। कब तक मासूम इसमें गिरते रहेंगे? इसके लिए सरकार के पास कोई ठोस व्यवस्थाएं नहीं है। नगर परिषद के पास अग्निशमन की गाड़ियां हैं, जल छिड़काव कर सकती है आग लगे तो। हालांकि शहर की संकड़ी गलियों में ये गाड़ियां भी नहीं जा सकती, क्योंकि शहर की बसावट इस तरीके से हो गई है। गांव में दूर दराज धोरों पर ढाणियां हैं जहां ये गाड़ियां पहुंच नहीं सकती, और जब तक गाड़ी जाती है तब तक सब कुछ जल करके स्वाह हो जाता है। मासूमों के गिरने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन एक सरकार दूसरे सरकार पर डालती है, प्रशासन स्थानीय प्रशासन पर डालता है। लेकिन ये जो मौत के कुएं हैं, मासूमों के कब्रगाह है, आखिर कब बंद होंगे? लगातार इस तरीके की घटना आ रही है, लेकिन जनप्रतिनिधि एक जाजम पर बैठ करके पार्टियों से ऊपर उठ करके कभी अपने फंड का इस क्षेत्र में उपयोग नहीं करते। अगर चेतना की बात करें तो 10 दिन बाद वहां 5 से 10 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद प्रशासन वहां सतर्क रहा। आखिर चेतना की जो है मासूम की लाश उन्हें मिली, जिंदा बची नहीं मिली। लेकिन कितनी मशक्कत करनी पड़ी, कितना प्रशासन की वहां ताकत लगी, और 5 से 10 करोड़ रुपए उस पर खर्च किए। यही पैसे अगर खर्च करते तो चेतना जैसी कोई भी मासूम नई बोरवेल में नहीं गिरती। ये ओपन वेल जो मौत के कुएं हैं मासूमों के लिए, मासूमों के कब्रगाह है, ये नहीं होते। अगर 5 करोड़ रुपए की सरकार कोई ठोस योजना बनाती तो सब जो है सरकारी और निजी ओपन वेल बंद हो जाते। ये अगर सारे बंद हो जाते तो कोई मासूम उसमें नहीं गिरता। बाड़मेर जिले की अगर बात करें तो यहाँ टांके हैं, यहाँ बेरिया हैं, यहाँ कुएं हैं, कृषि कुएं हैं जो उपयोगी नहीं है, उन सबको खुला छोड़ दिया गया है। अब जो बाड़मेर जिले के आसपास जितनी सुसाइड यानी आत्महत्या की घटनाएं हो रही हैं, ज्यादातर बंद कुओं के अंदर जो टांके खुले पड़े हैं उनके अंदर अलग अलग टांके बना दिए। गांवों के अंदर पुरानी बेरियां, पुराने कुएं वो जो है सब खुले पड़े हैं। घटना होने के बाद 10 दिन तक लोगों की जुबान पर यह घटना रहती है। सरकार, प्रशासन, मीडिया उस बातों को उठाते हैं, लेकिन फिर अगली घटना का इंतजार करते हैं। अगली घटना घटित होने के बाद में फिर लोगों की जुबान पर यही बात आती है। लेकिन लगातार 77 साल देश आजादी के हो गए, लेकिन यही ओपन वेल जो है मौत के कुएं बने हुए हैं, मासूमों के कब्रगाह बने हुए हैं। बाड़मेर जिले के अंदर अगर बात करें तो खरताराम नामक व्यक्ति का कंकाल 2 साल बाद जो है कगऊ के एक कुएं में मिला। यानी बंद कुएं हैं जिनमें पानी जो है नहीं निकाल रहे हैं, पीने का पानी नहीं है। ऐसी बेरियां, कुएं, अंधेरे कुएं खुले पड़े हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो हजारों कंकाल उसमें पड़े हैं। यानी इस तरीके से मौत के कुएं हैं, सब जगह टांके मौत के कब्रगाह बने हुए हैं। इनको बंद करने का ठोस कार्रवाई नहीं है। मैं स्थानीय लोगों से भी आगाह करता हूं कि आप दूसरों के भरोसे कब तक अपने मासूमों के लिए कब्रगाह का इंतजार करते रहेंगे?
आप मासूमों को सावधान रखें, ध्यान रखें। साथ ही आसपास इस तरीके से पुराने जो उपयोग में नहीं हो रहे, ऐसी बेरियां हैं, ऐसे टांके हैं, ऐसे कुएं हैं, ऐसे ओपन वेल है, इस तरीके की जो भी है उन बोर वेल को बंद कराने के लिए स्थानीय स्तर पर प्रयास करें। साथ ही स्थानीय शासन प्रशासन को लिखित में कह, स्थानीय जनप्रतिनिधि नहीं, देश भर के जनप्रतिनिधियों से भी मैं आह्वान करता हूं कि इसके लिए ठोस व्यवस्था होनी चाहिए। जहां नलों से पानी आ रहा है, लोगों ने पुराने टांके, पुरानी बेरियां, उन सबको ओपन वेल को खुला छोड़ दिया है। अब जो है उनका उपयोग नहीं हो रहा है, लेकिन उनको प्रॉपर तरीके से सीने ऊपर रख करके या लोहे का अगर पाइप है तो वेल्डिंग करके उसको ढका जा सकता है। करोड़ों रुपए आप खर्च करके ओपन वेल खोदते हैं, हजार हजार फीट गहराई तक धरती का जो छीना है उसको चीरते हैं, उसके बाद में हजार रुपए खर्च करके उसकी वेल्डिंग आप नहीं करवा सकते हैं। अभी 1000 गहरा कुआं जैसलमेर में खोदने के बाद में खोदने वाले की मशीनें डूब गई। कैसी भयावह स्थिति है। प्रकृति के साथ हम लगातार जो है छेड़खानी कर रहे हैं। ऐसे में अब जो है संतुलन बिगड़ गया है। प्राकृतिक जो पर्यावरण का संतुलन है वो बिगड़ गया है। इकोलॉजी सिस्टम पूरा बिगड़ गया है। पहाड़ अगर है तो हम खा गए, सरकारी जमीनें हम खा गए, लेकिन ओपन वेल हमने खुले छोड़ दिए। ये मासूमों के लिए कब्रगाह बने हुए हैं। मासूमों के लिए ये बोरवेल अंधेरे मौत के कुएं साबित हो रहे हैं। देश भर की प्रशासन अगर एक होकर के कोई ठोस व्यवस्था इसके लिए करे, विशेष करके बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा, इस इलाके की अगर सांचौर, जालोर, सिरोही की बात करें, पाली, इस क्षेत्र के अंदर कुएं ज्यादा है, पानी बहुत ज्यादा गहरा है, इसलिए यहाँ इसकी समस्या बहुत ज्यादा है। लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। प्रशासन को ठोस योजना बनाने की आवश्यकता है। स्थानीय जो प्रशासन है उनको चिन्हित करके टीम बना करके ऐसा काम करना चाहिए। अगर चोर जो है किराएदार शहर में रहते हैं, उनके लिए पुलिस ने वेरिफिकेशन की योजना बनाई है कि कौन किराएदार जो है नशे का कारोबार कर रहा है, अवैध रूप से कौन रह रहा है, उनकी आइडेंटिफाई के लिए पुलिस अगर बाड़मेर में ऐसा अभियान चला सकती है तो क्यों नहीं जिला प्रशासन, राजस्थान सरकार ऐसा एक अभियान चलाए जिसमें जहां भी इस तरीके के अनुपयोगी कुएं, ओपन वेल, टांके, बोरवेल जहां भी ऐसे हैं उनको बंद करने की ठोस कार्रवाई करें, अथवा इनके लिए जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। अगर सरकारी है तो सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए, और किसी का निजी है तो निजी तौर पर उसे इस चीज के लिए पाबंद किया जाए कि आपका नहीं तो पड़ोसी का, किसी न किसी का बच्चा, जानवर, ये तो मासूम बच्चों की कहानी है। कितने जानवर, मूक प्राणी ऐसे टांकों के अंदर गिर गए। छोटे जो प्राणी हैं, रात्रि में निशाचर चलने वाले, कितने बेचारों ने जान दे दी इसमें गिर करके। और कितने हिरण है, गाय है, सांड है, ऐसे कितने ही प्राणियों ने, पशुओं ने जान दे दी इसके अंदर। ये कब्रगाह जगह जगह बने हुए हैं। हमने अपने उपयोग के लिए उनको खोला, लेकिन जब अनुपयोगी हो गए तो उनको खुला छोड़ दिया। लापरवाही की हद है। इसके लिए आप और हम सब जिम्मेदार हैं। हमारे घर से शुरुआत इसकी करनी चाहिए। इसको बंद करें, खुद अभियान चलाएं। अपने गांव के आसपास इस तरीके की है तो सूचना शासन प्रशासन को दे, और जनप्रतिनिधियों से भी आह्वान है, क्योंकि बाड़मेर जिले के अंदर खुदा न खास्ता नहीं हो, ईश्वर ऐसा नहीं करे, यहाँ रिफाइनरी है, उसमें अगर इस तरीके की घटनाएं हो गई, बोरवेल में कोई गिर गया, यहाँ कोई आग लग गई, हमारे पास देखने के लिए ये सिर्फ गाड़ियां हैं जिनमें तेल नहीं है, जल भरने के लिए पानी की व्यवस्था उनके अंदर नहीं है, पाइप टूटे हुए हैं, कर्मचारी कहीं नींद में सो रहे हैं। ऐसे हालातों के अंदर बाड़मेर जिला बारूद की ढेर पर बैठा है। हम उससे कैसे निपटेंगे? हमारे खबर करने का मकसद यही है कि जनता को जागरूक करना, जनप्रतिनिधियों तक आपकी आवाज को पहुंचाना, और लापरवाही करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सुबह सुबह तेजल मीडिया ने आदर्श स्टेडियम में पहुंच करके ये खबर की है। नए साल 2025 में हमने आपसे वादा किया है कि पब्लिक से जुड़ी हुई एक खबर हम आपके साथ शेयर करेंगे। आज 2 जनवरी 2025 है और हमने आपको मौत के कुएं, बोरवेल बनते जा रहे हैं, मासूमों के कब्रगाह, इस शीर्षक से आपके साथ खबर साझा कर रहे हैं। अगली खबर तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।